हम धन्यवाद करते हैं और आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम बरकत पाएंगे। और आज जो प्रभु का वचन है वो है सफलता का रहस्य। हालेलुया। सफलता का रहस्य। आज हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर बहुत सारी आशीषें और बहुत सारी बरकतें हों। हालेलुया। परंतु आज हम देखेंगे कि हम किस प्रकार सफल हो सकते हैं, किस प्रकार हम कामयाब हो सकते हैं, किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। जब हम भजन संहिता उसका 1 अध्याय और जब उसकी 3 आयत में हम जब पढ़ते हैं, हालेलुया, वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जो गया बहती है। नालियों के किनारे लगाया गया। हालेलुया। ये उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे हाँ, वह सफल होता है। वह सफल होता है। हालेलुया। जो कुछ वह पुरुष करेगा वो सफल होगा, जो कुछ वह पुरुष करेगा वो कामयाब होगा। हालेलुया। परंतु यह वादा परमेश्वर का किसके लिए है? यह परमेश्वर की आवाज किसके लिए है? हम देखते हैं जब पहली आयत से भजन संहिता में, हालेलुया, भजन संहिता 1 अध्याय उसकी जब पहली आयत से हम देखते हैं, लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर का कार्य, ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते हैं, जो परमेश्वर की आवाज के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलते हैं। जो व्यक्ति, जो पुरुष परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीता है, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर उसको सफल करता है। और ऐसा व्यक्ति उस पेड़ के समान है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया हो। हालेलुया। जो बहती नदी के किनारे लगाया हो। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब कोई पौधा नदी के किनारे लगा होता है, जब कोई पौधा किसी नाली के किनारे लगा होता है, जब किसी नाले के किनारे लगा होता है, तो उसको वहां से वो नमी के कारण उसको पोषण मिलता रहता है और वो कभी मुरझाता नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसी प्रकार परमेश्वर इस वचन में हमको बताना चाहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और वह अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, सफल होने के लिए हमें उस अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर के साथ चलाना होगा, परमेश्वर के साथ साथ अपने जीवन को लगाना होगा। परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के महान कार्यों के लिए हमें अपने आप को सौंपना होगा। हालेलुया। हमें अपने आप को उसके काम के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे बहनों, भाइयों, प्रभु के लोगों, आज हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। परंतु आज हम देखेंगे इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें सिखाएगा कि हम किस प्रकार सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम सफल हो सकते हैं, किस प्रकार हम कामयाब हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझको और आपको कामयाब करना चाहता है, परंतु कामयाबी उसी के लिए है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं, कामयाबी उसी के लिए है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। और जब पहली आयत को जो हम पढ़ रहे थे, लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अगर हम दुष्टों की युक्ति पर चलेंगे, बुरे मार्ग पर चलेंगे, तो यह परमेश्वर का वचन, यह परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी। हम दुष्टों की युक्ति पर चलेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें देखना है कि हम कहां बैठते हैं, हम कहां उठते हैं,
हम कैसे लोगों में रहते हैं, हम कैसे लोगों की संगति करते हैं। और अगर हम गलत लोगों की संगति करते हैं, अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं, अगर हमने बुरा व्यवहार अपना रखा हुआ है, तो लिखा है उस व्यक्ति को कामयाबी नहीं है, उस व्यक्ति के लिए सफलता नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। परंतु जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है, जो रात दिन उस पर ध्यान देता है, जिसने अपना जीवन परमेश्वर के लिए सौंपा है, हालेलुया, लिखा है परमेश्वर उस व्यक्ति को कामयाब करेगा। हालेलुया, उस व्यक्ति को परमेश्वर कामयाब करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो उसकी संगति में रहता है, जो उसके साथ उठता बैठता है, और उसके लिए ये कामयाबी मिलेगी। हालेलुया। और वो उस व्यक्ति के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। हालेलुया, जो बहती नदी के किनारे लगाया हो, और वो कभी मुरझाएगा नहीं, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। और वो व्यक्ति जो कुछ करेगा, परमेश्वर उसको कामयाब करेगा, परमेश्वर उसको सफल करेगा, परमेश्वर उसको आशीष देगा, परमेश्वर उसको बरकत देगा। हालेलुया। जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जब उसकी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, जब उसके नियमों के अनुसार चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर कामयाब करेगा, परमेश्वर सफल करेगा। प्रभु का वचन बताता है जो कुछ वो व्यक्ति करता है वह सफल होता है, वह कामयाब होता है। हालेलुया। और जब हम आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 20 अध्याय, और जब हम उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां लिखा है वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और मेरी सारी युक्ति को सफल करे। हालेलुया, लिखा है परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को पूरा करेगा, और हमारी जो भी युक्तियां हैं, जो भी हमने प्लान अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाया है, परमेश्वर उसको क्या करेगा? हाँ, सफल करेगा। हालेलुया, परमेश्वर उसको कामयाब करेगा। जो आपने अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखे हैं, जो आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आपने इच्छा आपने रखी है, हालेलुया, जैसे हमने अभी पढ़ा, वह तेरी मन की इच्छा को पूरी करेगा, और वह तेरी सारी युक्ति को सफल करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी युक्तियों को, हमारा परमेश्वर हमारी उन योजनाओं को जो हम बना रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर उसमें सफल करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सफल करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कामयाब करने वाला परमेश्वर है। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी मन की इच्छा के अनुसार हमारी सब युक्तियों को पूरा करेगा, हालेलुया, पूरा करेगा, और लिखा है उस तेरी सब युक्तियों को सफल करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम युक्तियां बना रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार युक्तियां बना रहे हैं, तो लिखा है परमेश्वर हमारी उन युक्तियों को, हमारी उन इच्छाओं को, हमारी उस योजनाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। और लिखा है वो सफल होगा, वो व्यक्ति वो उस कार्य में सफल हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। अगर इस वचन को देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर कामयाब करेगा, परमेश्वर सफल करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा अपने बंदे पर बनाए रखेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहता हूं, इस वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कभी ना घबराएं। हमारा परमेश्वर हमारी युक्तियों को पूरा करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में जो योजनाएं हैं उनको पूरा करेगा, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा, परमेश्वर हमारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप फिक्र ना करें, आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, आपने उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय किया है, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ चलेगा, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। जिस प्रकार यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा, मैं तेरे साथ भी रहूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरा अजीजों, हमारा परमेश्वर हमें कभी भी धोखा दे नहीं देगा, हमारा परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। और लिखा है वो हमारे साथ साथ चलेगा, वो हमारे साथ साथ चलेगा। यहोशू 1 अध्याय और उसकी जब हम 8 आयत में जाते हैं, वहां पर लिखा है क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कैसा करने से? उसकी व्यवस्था के अनुसार चलने से, रात दिन उसी में मन लगाने से,
उसी में ध्यान लगाने से, उसी की महिमा करने से, उसी को ऊंचे पर उठाने से लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। अगर आज हमारे काम सफल नहीं हो रहे हैं, आज अगर हम हार रहे हैं, तो याद करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं कहां गिरा हूं, मैं कहां वीक हूं, मैं कहां कमजोर हूं। प्रभु तू मुझे याद दिला प्रभु। हालेलुया। मुझे याद दिला प्रभु कि मैं कहां पर गिर रहा हूं, किस वजह से मैं फेल हो रहा हूं, किस वजह से मैं नाकामयाब हो रहा हूं, किस वजह से मैं असफल हो रहा हूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, लिखा व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, और रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। और लिखा है आगे कि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर मुझको और आपको सफल करना चाहता है, मुझको और आपको कामयाब करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम सफल हो जाएं। हालेलुया। परंतु कब सफल होंगे, कब कामयाब होंगे? जब हम उसकी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, उसके कानून के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, जब उसके वचन के अनुसार चलेंगे, लिखा है उस व्यक्ति के सारे काम सफल होंगे। और आगे लिखा है कि तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे कामयाब करूंगा, और क्या करूंगा? हाँ, लिखा है प्रभु कहता है मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा। हालेलुया। लिखा है वह तेरे सब कामों को सफल करेगा और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों प्रभु के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम सफल हो जाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभावशाली हो जाएं। हालेलुया। अगर आज हमारा प्रभाव नहीं है किसी पर, आज अगर हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, अगर आज हमें कोई पूछ नहीं रहा है, अगर आज हमारा कोई सम्मान नहीं कर रहा है, तो आप डरे ना, घबराए ना। हालेलुया। क्योंकि आपकी इज्जत करने वाला, आपकी सहायता करने वाला, आपको कामयाब करने वाला तो आपका परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया। इसलिए अपनी निगाह अपने परमेश्वर यहोवा की तरफ रखो। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपनी निगाह को करो, उसके साथ चलो, वही कामयाब करेगा। हालेलुया। वही सफल करेगा। और लिखा है तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर चाहता है आज हमारा प्रभाव लोगों पर हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमारा प्रभाव लोगों पर पड़े और हम परमेश्वर के एक सच्चे सेवक कहलाएं, हम परमेश्वर के सच्चे जन कहलाएं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम सफल हो जाएं, हम कामयाब हो जाएं, परंतु ऐसा तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जब परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे, तभी हम सफल हो सकते हैं। हालेलुया। सबोपदेशक उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत में क्या लिखा है? यदि यदि कुल्हाड़ा थोता हो। हालेलुया। यदि कुल्हाड़ा थोता हो, वहां पढ़े, यदि कुल्हाड़ा थोता हो, यदि कुल्हाड़ा थोता हो और मनुष्य उसकी धार हाँ। धार को पैनी ना करे, लिखा है यदि कुल्हाड़ा थोता हो और मनुष्य उसकी धार को पैना ना करे, तो अधिक बल लगाना तो पड़ेगा। अधिक बल लगाना पड़ेगा। हालेलुया। अधिक बल लगाना पड़ेगा। आज हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्कत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, दिन और रात एक कर देते हैं कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए, और परंतु हम देखते हैं कि अंत में असफलता हाथ लगती है, निराशा हाथ लगती है। परंतु परमेश्वर कहता है, हालेलुया, क्या कहता है? यदि कुल्हाड़ा थोता हो, अगर कुल्हाड़े में धार ना हो, तो लकड़ी जब आप काटेंगे तो आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। हालेलुया। जो हमारे गांव में रहने वाले भाई हैं, जो हमारे गांव में रहने वाली बहनें हैं, वो जानती हैं। हालेलुया। जब कुल्हाड़ी में जब धार नहीं होती है तो लकड़ी को काटना कठिन हो जाता है। हालेलुया। लिखा है यदि कुल्हाड़ा थोता हो तो मनुष्य को अधिक बल लगाना पड़ता है, और परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ, परंतु सफल होने के लिए, परंतु कामयाब होने के लिए बुद्धि से काम लेना पड़ता है। हालेलुया।
अगर हम आज निर्बुद्धि वाला जीवन जी रहे हैं तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। यदि हमने परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को नहीं लगाया है, परमेश्वर के अनुसार चलने का निर्णय नहीं किया है, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। और लिखा है वो व्यक्ति निर्बुद्धि कहलाएगा, बुद्धिमान नहीं कहलाएगा, क्योंकि सफलता बुद्धिमान मनुष्य को मिलती है। परमेश्वर चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं, हम सफल हो जाएं। हालेलुया। परंतु ऐसा कब होगा? जब हम उसकी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, जब उसके कानून के अनुसार चलेंगे, जब उसकी आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर हमको कामयाब कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुल्हाड़ी में अगर धार नहीं है, अगर कुल्हाड़ी में धार नहीं है, तो उस धार को लगाना पड़ेगा। किस वजह से हमारा कुल्हाड़ा थोथा है? किस वजह से धार कम हो गई है? किस वजह से धार खत्म हो गई है? आज उस चीज को चेक करना पड़ेगा। हालेलुया। किस प्रकार हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया है? किस वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं? किस वजह से परमेश्वर हमसे दूर हो गया है? हमें चेक करना पड़ेगा। हालेलुया। कुल्हाड़ा थोथा होने का मतलब यह है कि किस प्रकार परमेश्वर से हमारी दूरी बन गई है, किस प्रकार हमें मेहनत करनी पड़ रही है, किस प्रकार मशक्कत करनी पड़ रही है, किस प्रकार रात दिन एक करना पड़ रहा है, फिर भी कामयाबी नहीं है, फिर भी सफलता नहीं है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालेलुया। कुल्हाड़ा थोथा है। हालेलुया। ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, रात दिन एक कर दिया है, परंतु कामयाबी नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही। मेरे अजीजों, चेक करें कहां पर कुल्हाड़ा थोथा हो चुका है, कहां पर हमें नाकामयाबी मिल रही है, किस वजह से हम आज नाकामयाब हो रहे हैं। इस बात को मुझे और आपको चेक करने की जरूरत है, हमें चेक करने की जरूरत है। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ जाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना के अनुसार चलें। हालेलुया। उसकी योजना के अनुसार चलें। हालेलुया। जब नीति वचन उसका 28 अध्याय और जब उसकी हम 13 आयत को पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां लिखा है जो अपने अपराध छिपा के रखता है, हालेलुया, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसको कामयाबी नहीं मिलती, वो नाकामयाब हो जाता है। कौन? जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को आज छिपा के बैठे हैं। हालेलुया। अंदर छिपा रखी हैं। हालेलुया। अंदर उसको छिपा के रखा हुआ है। हालेलुया। उजागर नहीं करते हैं, सामने नहीं लाते हैं, माफी नहीं मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो अपने अपराध छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। पढ़ें। जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ जी, उसका कार्य सफल नहीं उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हाँ, परंतु जो उसको मान लेता परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हम पर दया करना चाहता है, परमेश्वर हमें नाश नहीं करना चाहता, परमेश्वर हमें तबाह नहीं करना चाहता, परमेश्वर हमसे प्यार करना चाहता है। हालेलुया। परंतु उसका प्यार हमें कब मिलेगा? जब हम अपने गुनाहों को मान लेंगे, जब अपनी गलतियों को हम मान लेंगे और छोड़ देंगे, तो लिखा है परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। लिखा है उसका कार्य सफल नहीं होता जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है, परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। हालेलुया। उस पर दया होती है। जो अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को मान लेता है और अपने गुनाहों को छोड़ देता है उस पर दया होती है। हालेलुया। हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने एक औरत को लेकर आया गया, एक लड़की को लेकर आया गया, और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो गुनाह में पकड़ी गई थी,
गुनाह में पकड़ी गई थी। हालेलुया। और बहुत से लोग उसको पत्थरवा करके मारना चाहते थे, परंतु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के पास उस औरत को लेकर आए और कहा कि व्यवस्था के अनुसार इस औरत ने पाप किया है, हमें इसको मूसा की व्यवस्था के अनुसार पत्थरवा करके मारना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी पाप ना किया हो। हालेलुया। हम वहां पर पढ़ते हैं मेरे अजीजों, बहुत से लोग हालेलुया वहां पर अपने पत्थरों को छोड़ छोड़ कर चले गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जिसने कभी अपराध ना किया हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया। और हम देखते हैं सभी लोग अपने अपने पत्थर छोड़कर फेंक कर वहीं और चले गए। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया? क्या किसी ने तुझे सजा नहीं दी? उसने कहा, नहीं प्रभु। उसने कहा, जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता, मैं भी तुझे माफ करता हूं, जा अपने घर और फिर पाप मत करना। हालेलुया। और लिखा है वह अपनी घर चली गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें प्रभु माफ करना चाहता है, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को माफ करना चाहता है, परंतु माफी उसी के लिए है जो अपने अपराधों को मान लेता है, जो अपने आप को उस परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने सरेंडर कर देता है। उसको क्षमा मिलती है, उसके अपराध क्षमा किए जाते हैं, उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। हालेलुया। हमें गीत गाते हैं, मुबारक है वो जिसके गुनाह धुल गए और जिसकी खता बख्शी गई हो, जिसके गुनाह माफ किए गए हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें माफ करना चाहता है, परमेश्वर हमसे प्यार करना चाहता है, परमेश्वर हमें कामयाब करना चाहता है, परमेश्वर हमें सफल करना चाहता है, लेकिन सफलता उसी को मिलेगी जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, जो परमेश्वर के कानून के अनुसार, जो परमेश्वर की आवाज के अनुसार, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को लेकर चलता है। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर का वचन बताता है उस प्रकार चलता है, अपने गुनाहों की, गलतियों की माफी मांगता है, परमेश्वर उसके गुनाहों को क्षमा कर देता है, परमेश्वर उसे माफ कर देता है, परमेश्वर उसे कामयाब कर देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम में से बहुत से कामयाब होना चाहते हैं, बहुत से सफल होना चाहते हैं, परंतु हम देखते हैं रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी असफलता हाथ लगती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है हम अपने गुनाहों को मान लें, अपनी गलतियों को मान लें और परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, वो हमें क्षमा कर देता है और हमें फिर से ज्यों का त्यों कर देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि देता है। सबोपदेशक 2 अध्याय उसकी 21 आयत पढ़ें। जी हाँ। क्योंकि ऐसा पुरुष भी है, ऐसा पुरुष भी है, जिसका कार्य परिश्रम हाँ, और बुद्धि और ज्ञान से होता है। लिखा है ऐसा भी पुरुष है, ऐसा भी मनुष्य है जिसका परिश्रम कैसे होता है? बुद्धि के साथ होता है। और कैसे? और ज्ञान के साथ होता है। हाँ जी। और सफल भी होता है। और सफल भी होता है। हालेलुया। बहुत से लोग बहुत मेहनत से कार्य करते हैं, बुद्धि के साथ कार्य करते हैं, लगन के साथ करते हैं, और परमेश्वर कहता है उसका कार्य सफल भी हो जाता है, वो कामयाब भी हो जाता है। हाँ, आगे। जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है, हाँ और सफल भी होता है। जी हाँ। तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता हालेलुया जी। जिसमें उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हालेलुया, हो। कुछ भी परिश्रम ना किया हो। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि ऐसा भी मनुष्य है जो बड़ी बुद्धि के साथ कार्य करता है, बड़ी समझ के साथ कार्य करता है और बड़े ज्ञान के साथ कार्य करता है। हालेलुया। और लिखा है वह सफल भी हो जाता है, वह कामयाब भी हो जाता है, परंतु उसको एक ऐसे मनुष्य के लिए उसको छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसके लिए मेहनत नहीं करी। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत से लोग एक दूसरे को लूटते खसोटते हैं, एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं, एक दूसरे की जमीन जायदाद को लूट लेते हैं। हालेलुया। और
सारा जीवन वो अपने ऊपर पाप लादते रहते हैं। इसका भी लूट ले, उसका भी लूट ले, इसका भी खसोट ले, इसका भी खसोट ले, इसका भी अपने पास धर ले, उसका भी अपने पास धर ले और अपना भी अपने पास धर ले। परंतु हम अंत में देखते हैं उस व्यक्ति को वो सारा जो परिश्रम है, जो उसने मेहनत करी है, जो उसने कामयाब किया है, जो उसने हासिल किया है, उसको उस व्यक्ति के लिए छोड़ के जाना पड़ता है जिसने उसके लिए परिश्रम ना किया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हालेलुया, कि उस व्यक्ति के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसके लिए परिश्रम नहीं किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको असफलता मिलती है। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको नाकामयाबी मिलती है। वो कार्य करें जिससे परमेश्वर आपको सफल करेगा। अपने अपराधों को मान लें, अपने गुनाहों को मान लें, अपनी गलतियों को मान लें और परमेश्वर से माफी मांगे। परमेश्वर आपको माफ करेगा और आपके सारे कार्यों को सफल करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत बरकत दे। अगर आप इस वचन को YouTube पर सुन रहे हैं तो आप इसको आगे भी शेयर करें ताकि और भी लोग इस वचन के द्वारा बरकत पाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।